हेलो। हेलो। हाँ जी। विजय मेहता जी बोल रहे हैं आप? जी जी। मैंने आपका अभी यूट्यूब पे वीडियो देखे थे तीन चार। जी जी। मैं करीबन बहुत देर से देख रहा हूँ, सारे देखे, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जी फिर जी। सुख दुख में फिर आपका नंबर भी आया, लास्ट में एंड में आपने नंबर दिया था। जी जी। तो मेरा ये मोबाइल नंबर है, कभी आप मुझसे इस बारे में परामर्श लें कोई बात के लिए जी जी। तो मैं चाहता हूँ सर कि मैं ओरिजिनल ट्रूथ पे चलूं। कुछ मेरी इच्छा है सर चलने। जी। आपका छोटा सा परिचय तो दे दीजिए सर। मेरा नाम को थोड़ा सा नहीं लंबा दे सकता हूँ। मेरा नाम गोपाल सिंह सोलंकी है जी जी। और मैं कोटा राजस्थान से हूँ सर। जी जी। और मैं न्यूट्रिशन का काम किया है मैंने 1990 से लेकर। जी जी। और मेरे पास करीबन मैं मान के चलो कि 30-40 हजार का लोगों का मैंने इंडिया में नेटवर्क बनाया सर। ओके। चार चार देशों में होकर आया हूँ मैं, पूरे फॉरेन में भी गया हूँ मैं। ओके। और मैं जो है इंडिया पूरा घूमा हूँ करीबन, ओके। केरला जम्मू कश्मीर सब घूमा हूँ। जी और आध्यात्मिकता में ठोकरें लगई आपकी वीडियो से, नहीं तो मैंने सोचा आपसे मैं बात करूं। जी। जी आध्यात्मिकता के क्षेत्र में कई जगह गया हूं मैं, ऐसी बात जी। नहीं है, पिछले 20-30 सालों में। जी और मैं एक कोई गुरु थे जो खड़ेश्वर था उनका नाम, मतलब खड़े रहते थे वह, 20 साल तक खड़े रहे वह। जी। जी उनका भी मतलब मैं शिष्य बना दो ढाई जी। साल लेकिन मामला समझ में नहीं आया। बाद में पता लगा वो तांत्रिक थे एक्चुअल में वो। फिर ओके। मैंने उनको छोड़ा। जी उसके बाद में कुछ समय बाद में फिर मैं ब्रह्मा कुमारी में जुड़ा। जी। उसमें करीबन मैं 3 4 साल तक रहा। जी माउंट आबू में है राजस्थान में, उदयपुर के पास। जी। जी वहाँ उसका हेड ऑफिस है, वहाँ भी आध्यात्मिकता की बात और आध्यात्मिक क्लासें होती थी, जी। जी उसमें भी रहा। जी। फिर उसके बाद में फिर मैं श्री श्री रविशंकर जी का भी क्लासें चलती है, जी। जी उसमें मैंने 3 4 क्लास करी, उसकी भी मैंने। जी। उसके बाद में फिर मैं श्री माता जी है, जय श्री माता जी, जी। जी अ, उनके भी सानिध्य में रहा मैं, उसमें भी जी। रहा मतलब मैं। जी। जी। और इस बीच में मतलब मैं बहुत भटकाव रहा, इधर गया उधर गया, खूब रहा। जी। जी। बहुत घूमा। और ये ज्योतिर्लिंग और सभी दर्शन कर लिए मैंने, करीबन करीबन सब, महाकालेश्वर है, उधर साउथ में सब जगह गया हूँ मतलब मैं, है ना, जी। सारे मंदिर, वैष्णो देवी। जी। जी। तो मैं आपका 3 4 वीडियो सुने मैंने आपके। जी। जी। बहुत साल से मैं तो भटकाव में भी रहा हूँ, मतलब भटका बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है। जी। पैसा भी बहुत खर्च किया मैंने इस जीवन में। जी। जी। अभी आपका भी 3 वीडियो सुने। आपने बोला कि ऐसा है तो आप मेरे नंबर हैं, कोई चाहते हैं तो मेरे से बात कर सकते हैं, मैं उनको सही उचित सलाह दूंगा। जी। जी। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे सही मार्ग मिले सर, रियल मार्ग, जिसके ऊपर अपन एक ऑथेंटिक जिंदगी जिए मतलब। जी। जी। गुमराह गुमराह हो गया सर लाइफ में। जी। कौन जी। सी बात सत्य, सत्य क्या, ओशो में भी रहा सर, में ओशो है ना, ओशो रजनीश, जी। जी। उसमें भी मैं 2 साल तक रहा। वहाँ माला वाला पहन ली, योगा वोगा पहन लिया मैंने। अभी जी। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप आध्यात्मिकता में हो और आप डांस कर रहे हो, नृत्य कर रहे हो। जी। जी। तो अच्छा लगा कि नृत्य कर रहे हो, आप नृत्य में डूबे हुए हो, फिर आप कह रहे हो मैं आध्यात्मिक हूँ। जी। जी। अच्छी धीरे धीरे आराम से शांति से आप बोल रहे थे, सुन रहा हूँ मैंने, पूरी सुननी है करीबन करीबन आपकी सारी वीडियो। जी। जी। तो मैंने चाहा कि यार, मैंने कहा एक बार भाई साहब से मैं बात करूं। मेरी एज 59 ईयर्स की है सर अभी। ठीक है। हम्म, तो आपका मार्गदर्शन मिले और सही राह पे चलें सर। जी। देखिए, पहले तो मैं बता दूं आपको कि मेरे पास कोई, मैं ज्ञानी नहीं हूँ हम्म और न ही संतों और ग्रंथों का मेरे पास संकलन हम्म और न ही मैं धारा प्रवाह प्रवचन दे सकता हूँ। हम्म आप प्रश्न पूछते जाइए, हम्म। जो आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा अच्छा।
हम्म। प्रश्न तो बस मेरा एक प्रश्न बहुत दिलों से मुझे उलझन में डाल रखा है सर। प्रश्न ये है, मेरा मैनुअल तो मैं जब तीन जगह गया हूँ मैं, है ना। जी जैसे मैं ब्रह्मा कुमारी में करीबन, देखो मेरे साथ जो गुजरा हुआ है उस हिसाब से बात करूंगा, क्योंकि सबकी हाँ, अपनी अपनी परिस्थिति है, सबका अपना अपना इलाज होता है अलग अलग, है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बीमार था आध्यात्मिकता का, इसलिए मैं गया। क्यों गया? कि मुझे मेरा इलाज कराना था सर, है ना। जी जी। ये भी एक बीमारी है, किसी को लग जाना, आध्यात्मिकता हम्म, की। हाँ तो मैं एक जगह बहुत झूला हुआ हूँ, झूल रहा हूँ, और अब मुझे वो बात अभी तक आई नहीं। जैसे ब्रह्मा कुमारी में, और ये जीसस, प्रभु यीशु, है ना, जी क्राइस्ट धर्म, जी और ये आपका मुस्लिम धर्म, जी अल्लाह अकबर, राइट। जी इनका कहना ये है कि तीन धर्म की बात बोलूंगा, एक धर्म में तो घुस गया था मैं, 5 साल तक रहा। उसने बोला है कि जो ईश्वर है जी वो वहां ऊपर है, 7 लोग से ऊपर, जितने भी लोग मानो, 5 लोग, 4 लोग, 8 लोग, जो भी है। जी तो जो ईश्वर है वहां है। मतलब मुस्लिम धर्म भी ये कहता है कि ईश्वर वहां है, कहाँ? वहां, वो हमसे हाँ अलग है। जी सिख भी कहते हैं कि वाहे गुरु, वो ईश्वर है, वो एक, एक है, ओम ओम, मतलब एक है। जी जीसस भी कहता है कि जीसस जो है, उन्होंने ये भी कहा है कि वो ईश्वर वह है, मैं नहीं हूँ ईश्वर, तो वह, मैं तो उनका पैगंबर हूँ। और जी ब्रह्मा कुमारी में 3-4 साल तक रहा, वहां भी ये कहा गया कि ईश्वर वहां है, अलग है वो हमसे, हम हमारे अंदर नहीं, वो हमसे एक अलग है, वो एक अलग सत्ता है। वो अलग, उसका कोई रूप नहीं है, पर वो अलग है। जी जो बौद्ध धर्म है, और ये ओशो है, रजनीश, जी और बौद्ध धर्म, जी या अन्य कई लोगों में वीडियो रोज सुनता हूँ, अध्यात्म में रोज यूट्यूब खोल रहा हूँ, कोई मुझे यूट्यूब पर सुनते सुनते थक गया हूं मैं। जी वो भी ये बोलते हैं कि जो ईश्वर है वो वहां नहीं है, ईश्वर कई बार है ही नहीं। जी ईश्वर तो हमारे अंदर है, हमारे अंदर ईश्वर बैठा हुआ है, हमारे अंदर है। तो जी प्रश्न ये होता है कि ईश्वर हमारे अंदर है या ईश्वर कहीं बाहर है। ये प्रश्न मेरा उलझा हुआ, केवल एक प्रश्न से मेरा सारी बात समझ आई। ईश्वर कहाँ है, या ईश्वर है या नहीं है। ये तो अनुभव तो किया, अगर ईश्वर नहीं होता, ईश्वर का अनुभूति ली है मैंने। अनुभूति का मतलब ये समझ में आया मुझे, जो जो मैंने ध्यान मेडिटेशन किया, तो ईश्वर से ध्यान दिया, शांति, प्रेम, आनंद। मैं पैसे कौड़ी की बात नहीं करूंगा, ईश्वर आते को कार मिल जाएगी, रोल्स रॉयल गाड़ी मिल जाएगी आपको, आप हेलीकॉप्टर मिल जाएगी, ये बातें नहीं कर रहा हूँ। जी मैं बोलना चाह रहा हूँ, ईश्वर का मतलब, ईश्वर के पास ये कारें, मोटरें, रोल्स रॉयल गाड़ियां नहीं है। जी ईश्वर के पास तो है शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। ये है, ये मेरे जो समझ में, जो मैंने 20, 22, 25 साल लगा दी जिंदगी के, जी ये मुझे समझ में आया। पर वो जो ईश्वर है वो बाहर से है वो दे रहा है, या हमारे अंदर ईश्वर बैठा है वो दे रहा है? भाई ये प्रश्न क्लियर नहीं हो पा रहा मेरा। दे तो रहा है वो ईश्वर, देता तो है, ये तो मैंने अनुभव कर लिया। मैं ये भी जी नहीं बोलूंगा कि मैंने, मुझे कोई पढ़ा है रामायण में, मैंने रामायण पढ़ ली, सब पढ़ ली, लेकिन मैं अनुभव की बातें बोल रहा हूँ, जो मैंने अनुभव की मेरे जीवन। तो अब ये सत्य क्या है, बस यहाँ थोड़ा मैं बार बार ऊपर नहीं जाता हूँ, यार ईश्वर ऊपर है या ईश्वर यहाँ अंदर है, कहाँ है, ये प्रश्न उठता मेरा सब। सर, आपने पहली बात तो ये कही कि ईश्वर को मैंने अनुभव किया है। हाँ। तो मैं जानना चाहूंगा हम्म। कि ईश्वर को आप जब आपने अनुभव किया है, हम्म। तो उसका रूप रंग आकार सब देखा होगा। हम्म। रूप रंग आकार सब देखा होगा आपने। नहीं 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 देखा, नहीं देखा सर। तो फिर ईश्वर को कैसे अनुभव किया? ईश्वर मैंने आंखों से नहीं देखा है, न कोई ईश्वर सामने आया। ईश्वर एक अनुभूति के रूप में आया है, फीलिंग्स के रूप में आया, अनुभूति। जैसे हाँ कोई हाँ हवा, ठंडी हवा आई, ऐसा एक फीलिंग, हाँ, तो फीलिंग्स में आया वो, मेरी अनुभूति में आया सर। वो फीलिंग्स तो बताइए। वो फीलिंग्स में ये एक, जब ईश्वर का आना, हमने जब ध्यान मेडिटेशन किया थोड़े समय के लिए, तो हमें अंदर से शांति मिली, खुशी मिली, उमंग मिला, एक अलग सी आनंद की दिव्य अनुभूति हुई, एक अलग आनंद, सुख की अनुभूति हुई। वो उसको लिख नहीं पा रहा, न मैं बोल पा रहा हूँ कि वो कैसे लिखूं, मैं क्या बोलूं उसके बारे में, वो मैं नहीं बोल पा रहा, लेकिन उसको मैंने अनुभूति में किया कि वो एक ठीक आनंद है, एक आनंद, एक ऐसा आनंद, खुशी जो भी है, उसको लिख नहीं पा रहा हूँ, वो अनुभूति में आया। ठीक है। वो अनुभूति, वो जो अनुभूति आई आपको, हम्म। वो
कितनी देर रही? वो जब तक किया जब तक आई, और उसके बाद? उसके बाद में नहीं, फिर छोड़ा तो फिर नहीं आई वो, नहीं आई ना। फिर नहीं आई सर वो। हाँ, तो जैसे ही अब, उसको छोड़ा फिर वो नहीं आई सर। हाँ, तो अब देखिए, ईश्वर है ही नहीं, अच्छा। आत्मा है ही नहीं, अच्छा। चेतना है ही नहीं, अच्छा। साक्षी, दृष्टा, मेरा होना, एक क्षण, समय, ये जितने भी भारी भारी शब्द है, हाँ। वो केवल शब्द है, अच्छा। उसका वजूद कुछ भी नहीं है। अच्छा। अब आपके पास समय है ना? हाँ, अभी समय में 15-20 मिनट में और है अभी। हाँ, तो 20 मिनट तक आप अपन चर्चा करते हैं। हम्म। उसके बाद आगे जब समय मिले तब मुझे फोन कर देना। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक। है ना? ठीक है। अब मैं क्या है, मतलब मैं जो जो बोलूंगा ना, हम्म। उसके एविडेंस दूंगा मैं आप। ठीक है। भगवान है तो प्रमाण दूंगा, नहीं है तो प्रमाण दूंगा। ठीक है। है ना? हाँ। मतलब मैं जितनी बातें करूंगा ना आपसे, वो हम्म। बिना प्रमाण के नहीं करूंगा। ठीक है। और इसकी जो गवाही आप देंगे, हम्म। वो आप खुद ही देंगे, मैं ठीक नहीं है। दूंगा। ठीक है। क्योंकि मेरी मेरी बातें के ऊपर आप विश्वास भी नहीं करें। ठीक है। आप अपने से यदि आपको विश्वास हो जाए, हम्म। तब उसको प्रमाण मानना, नहीं तो मत मान। मत माना, सही बात, सही बात। है ना भाई? बिल्कुल सही है। क्योंकि मुझे आपको उलझाने और भटकाने का अधिकार नहीं है। सही बात है। ठीक है? ठीक है। अब हम शुरू करते हैं हम्म। कि आपका जन्म कैसे हुआ? हम्म। आपके माता पिता के जो रात्रि मनोरंजन के द्वारा हम्म। आप माताश्री के गर्भ में हम्म। शुक्राणु के माध्यम से, हम्म। माता पिता के शुक्राणु के मिलन से माता के गर्भ में आप स्थापित हो गए। हम्म। और उसके बाद आप उस गर्भ में 9 महीना रहे। हम्म। मैं एक भी शास्त्रों की बात नहीं करूंगा। ठीक है। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, प्रैक्टिकल ही बात करूंगा। ठीक है। शास्त्रों से, संतों से, गुरुओं से, साधना, समाधि, ध्यान हम्म। से मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई वास्ता नहीं दूर दूर तक। ठीक है। अब आप माता जी के गर्भ में 9 महीना रहे। हम्म। अब 9 महीना बाद
आप बाहर आए। हम्म अब बाहर आते तक हम्म जो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार और समाज के हिसाब से हम्म ये कहा गया होगा हम्म कि चलो आपके घर में एक आत्मा का जन्म हो रहा हम्म है, जबकि आपके माता पिता के द्वारा हम्म जो शुक्राणु गर्भ में स्थापित हुए, हम्म उन वो शुक्राणु हम्म जीवित थे, जिंदा हम्म थे। हम्म तो वो जिंदा जो शुक्राणु थे, हम्म वो अंदर अंदर हमारी जो शारीरिक प्रोसेस प्रक्रिया है जीवाणु हम्म को डेवलप हम्म करने की, हम्म उस जीवाणु के कारण आप डेवलप हुए, हम्म क्योंकि उस जीवाणु का ही अपना एक डेवलप होने की प्रक्रिया थी और उनका एक स्वभाव था डेवलप होने का, हम्म जिसके कारण आप वहां बड़े हम्म और बाहर आए। हम्म अब यहाँ आत्मा का क्या रोल है ये बताइए मुझे। है कोई हम्म आत्मा यहाँ? हम्म मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं आपको नहीं बार बार पूछते जाऊंगा। नहीं, लेकिन जैसा ये सारे जो लोग बताते हैं कि शरीर में हम आत्मा ही आकर के, जब वो बच्चा 3-4 महीने का शरीर बॉडी हो जाती तब उसके शरीर में वो आत्मा आती है, मतलब या पहले में आती है 2 महीने 3 महीने में, और वो हर जन्म में ऐसा बताते हैं। अब ये क्या है, ये तो बात अभी थोड़ा क्लियर होगी, जब भी तो उलझा हुआ हूँ मैं, जब भी तो आपसे मैं बात कर रहा हूँ। ये सब मेरे माइंड में जो मेकअप किया गया इतने सालों में, तभी जी। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं कंफ्यूज हूँ और बहुत उलझा हुआ हूँ आदमी, बहुत खतरनाक उलझा हुआ नहीं, खतरनाक डेंजर उलझा हुआ हूँ, यूं मान मतलब ये यूं मानो मैं बड़ा हॉस्पिटल एम्स का मरीज हूँ, ये मान लो आपको। ठीक है। क्योंकि मेरी मेमोरी जो मेरा सॉफ्टवेयर है ना, मेरा कंप्यूटर, जी जी। उसमें वो अंदर तक पहुंच चुका है कि नहीं, वो जो आत्मा होती है वो शरीर से दान करती है, फिर उस शरीर में चली गई, फिर उस शरीर से उस शरीर में चली गई। तो मेरे सॉफ्टवेयर में अंदर, मतलब मेरे मेमोरीज के अंदर वो चली गई। ठीक है ना। तो मैंने उसको मान लिया। अब मान लिया तो मैं चल रहा हूँ, और चल रहा हूँ तो फिर मैंने नुकसान भी खाया बहुत ज्यादा। एक बड़े स्केल से रोड पर आ गया मैं, ये मानो आप। एक जमाने में किंग की जिंदगी जीता था, आज नौकरी कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ठीक है। अब आप कैसे माँ के गर्भ से बाहर आए हम्म यहाँ, क्योंकि शुक्राणु जो है वो हम्म जीवित है, हम्म बीज जो है वो जीवित था हम्म और बीज डेवलप हुआ ठीक है, राइट बात है। और आप बने मैं बना। और बाहर आए। बाहर आए, सही बात। इसमें आत्मा का कहाँ रोल है? यदि है तो मुझे एक बात बताओ, यदि आत्मा का रोल होता हम्म तो कहीं इस धरती पे कई सारी माताएं हैं जिनको हम्म बच्चा नहीं हो रहा है। हम्म तो क्या आत्मा कभी हम्म चाहती है क्या किसी का बुरा? हम्म वो तो कभी नहीं चाहती। हम्म यदि है हम्म तो वो तो किसी को, सभी को बच्चा देती है। हम्म। बात हजम हो रही हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। है ना? हम्म। तो मतलब यदि किसी को बच्चा नहीं हो रहा है
हम्म तो उसकी शारीरिक क्षमता या शुक्राणु की कमजोरी की वजह से नहीं हो रहा हम्म 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 है ना। हाँ यदि आत्मा होती हम्म तो वो कमजोर और शुक्राणु और शारीरिक बनावट में किसी भी प्रकार का फॉल्ट ये होता क्या, हम्म होता। हम्म हूँ नहीं यार, जवाब दो भाई। नहीं होता, है। नहीं होता। हाँ तो फिर आत्मा का रोल कहाँ है फिर यहाँ। हम्म अब बताइए आप, आत्मा का रोल है या नहीं। जिस हिसाब से आप बता रहे हो उस हिसाब से तो नहीं है। और मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ उस हिसाब से नहीं है। हम्म ये आपने इतना स्वीकार किया। मैं तो बोलता रहा हूँ इतने समय से, अब मैं उसको उस पर, जैसे आज आप बोल रहे हो ना, उस हम्म, पे गहन मेरे चित्त में आने में समय लगेगा ना। उसके जैसे जैसे मैं आगे क्वेश्चन करूंगा और भी क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे, ऐसे ऐसे वो आपका पहला वाला क्वेश्चन है वो भी क्लियर होता जाएगा मेरा। धीरे धीरे क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे ना, वैसे वैसे वो बात सटीक होती जाएगी। सटीक होती जाएगी तो मैं एकदम उसी पे पैटर्न पे चल जाऊंगा जो पैटर्न आप मुझे बताना चाह रहे हो। नहीं या तो मैं पहले देखो, जब तक आपके क्वेश्चन यदि मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, हम्म है ना। हम्म, तो आपने जैसे बताया ना, मेरे को समझ में आई ना, आपने मुझे बताया है कि अगर दोनों की वजह से शुक्राणु अंडाणु मिलने की वजह से दोनों के सानिध्य में आने के बाद में ही एक जीव का विकास हुआ, और धीरे नहीं धीरे धीरे। नहीं, ना 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 ना, हाँ जीव का विकास नहीं हुआ है। ऑलरेडी जीव ही जीव का विकास किया है। हाँ, वो एक क्योंकि उनके अंदर ही जीव है ना, दोनों के मिलने के बाद जो बना है, जो चीज बनी है, अरे पर जो वो अरे बीज बना है, जो भी बीज बना है वो। अरे पर वो बीज जीवित था ना, करके बना है। अच्छा, बीज मरा हुआ कहाँ था, मूल चीज पे तो आपका ध्यान ही नहीं है। जो तो जीवित है मतलब। अरे बीज आपके शुक्राणु मरे हुए हैं क्या, अभी देखो, अभी निकाल के देखो अपने स्पर्म को। हाँ हाँ हाँ, आपका स्पर्म जीवित है या मरा हुआ है। जीवित है। तो फिर हम्म। तो जीवित था करके जीवित आप बाहर आए ना, हाँ 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 तब डेवलप हुए ना अंदर। हाँ, डेवलप हुए। यदि डेड होते तो डेवलप होते क्या अंदर। नहीं होते। हाँ तो अब जब तक आप मतलब आप आपका प्रश्न, पहला ही प्रश्न, जब तक आप क्लियर नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम्म। भाई मेरे को अधिकार नहीं है ना आपको फालतू का उलझाने का यार। सही बात, सही बात, सही बात। और मैं कौन सा आपसे 10-20 हजार रुपए ले रहा हूँ। हम्म। मैं तो एक सेवा का काम कर रहा हूँ। हम्म। मेरा उद्देश्य है भटके हुए लोगों को इस गंदगी से बाहर निकाल। बाहर निकालना, सही बात, सही बात है। हम्म तो हम्म और जब तक आपको ही यदि क्लियर नहीं हो रहा है तो मेरा बकबक करना तो कोई सार्थक नहीं हुआ ना भगवान। हम्म। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हो। मैं आपकी बात पे, आप जो बोल रहे हैं ना, मैं उसको समझ रहा हूँ ना बात को। मैं उस पे हाँ चल रहा हूँ प्रोसीजर, तो मतलब मेरे चित्त में, मेरे जो चित्त है ना उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है ना। हाँ कीजिए मेरा जो कीजिए। कॉन्शियस माइंड उसको धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, आपके शब्दों को, आप जो बिल्कुल मुझे बिल्कुल डेफिनेशन दे रहे हो। कीजिए कीजिए, क्योंकि जब तक आप मतलब मैं बीच बीच में आपको बार बार पूछते जाऊंगा। जब हम्म। एकदम आपके भीतर घुस जाएगी वो चीज और हम्म। प्रमाण के साथ घुस जाएगी, एविडेंस के साथ घुस जाएगी, उसके हम्म। बाद ही आगे बढ़ेंगे, उससे पहले उसके नहीं बाद बढ़ेंगे। उससे नहीं बढ़ेंगे, सही बात, सही बात। हाँ, हम्म। ये तो मतलब नहीं ना। मतलब नहीं है, सही बात है। आपको यदि मेरे से फायदा ना पहुंचे हम्म। और आप उलझे हुए तो हो ही, बहुत ज्यादा। और उलझ जाओ तो ये मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता, सही बात, सही। हम्म हम्म तो अब मेरा फिर सवाल वही है कि अब हाँ, यहाँ आत्मा कहाँ है बताओ। नहीं है। पक्का।
हाँ पक्का है ना, जब दोनों मिलन से उस जो मेन बीज है जो हमारे जिंदा है उसी से सारा प्रोसेसिंग चल रहा है, तो वो तो चीज ही खत्म हो गई ना, वो जो पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो आपकी चित्त में पकड़ में आई। भाई जब दोनों के जो जो चीज वाक्य में सही कह रहे हो कि भाई वो मरता ही नहीं है, शुक्राणु तो जो जो बीज है वही तो है, वही हो रहा है सारा काम, वो हमारे बॉडी के अंदर है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मनुष्य जाति हो, चाहे कुछ भी हो, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि का जो खेल है उसी पर टिका हुआ है ना ये तो। पूरी जो दुनिया है ये, पूरी दुनिया की स्थापना उसी से हो रही है, पूरा वर्ल्ड ही उससे संरचना हुई है जी। आपने बीच में बात कर ली ना, आपने तो मुझे बोला कि दो तीनों के जो शुक्राणु है वही तो है जो हमारे जिंदा है, वाक्य में उसको आप रिसर्च करो तो उसी से होता है सारा खेल, ये वही है सारा खेल। अब यहाँ आत्मा परमात्मा भगवान चेतना कुछ है? नहीं है। पक्का? नहीं, अब ये तो आत्मा वाला शब्द तो हट गया, लेकिन ये दूसरा शब्द और आया हुआ है, ये कैसे हो गया ये ये जो है ना, ये आत्मा के ही शब्द है। अच्छा। आत्मा को दृष्टा भी बोलते हैं, साक्षी भी बोलते हैं, चेतना भी बोलते हैं, मेरा होना भी बोलते हैं, एक क्षण भी बोलते हैं, समय भी बोलते हैं। ये सब उसी एक ही शब्द के ये अनेक शब्द है जो संतों और ग्रंथों समय समय पे परोसते रहते हैं उलझाने के लिए। ठीक है, खत्म ये बात। और पूछ रहा हूँ, फाइनल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़े? आगे बढ़े। कोई शंका, कोई तर्क, कोई कुतर्क और कोई प्रश्न? आपने जितने भी पढ़े हैं वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत, उसमें से कोई प्रसंग याद आ रहा है इस मैंने जो बताया उसके ऊपर अटैक करने के लिए? तो फिर कीजिए नहीं 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 प्रश्न, नहीं 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 फिर नहीं आगे बढ़ेंगे, फिर उसको भी क्लियर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो खूब कर लिया, तो बहुत कर लिया बहुत कर लिया है ना? हाँ अभी आपके पास समय है तो फिर आगे बढ़े, नहीं तो फिर जब समय हो तब आप फोन कीजिएगा मुझे। कल करूं, कल करूं बात अपन, जब आपकी इच्छा हो, मैं कल 24 करता हूँ, घंटा खाली हूँ। बिल्कुल कल करता हूँ मैं आपसे सर। और ये अंतिम चीज मुझे याद दिला देना कि हाँ अपन बिल्कुल। कहाँ तक यात्रा किए थे, क्योंकि मैं कहाँ से भूल शुरू कर? जाऊंगा, मैं हाँ भूल नहीं जाऊंगा नहीं अभी। नहीं 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 नहीं, मैं बताऊंगा आपको सर। ठीक है, नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई सर, नमस्ते। आपका नाम बता दीजिए। गोपाल सिंह सोलंकी, कोटा राजस्थान। ओके सर, ओके, थैंक यू। कोटा से सर, कोटा राजस्थान, एजुकेशन सिटी कोटा। हाँ, थैंक यू।